कोर्स क्या है ऐसे सबका, हम सभी का कोर्स मैं एक बार बता दें, आप सभी का कोर्स वेयर ऑफ डेट्स। हाँ, अभी पावर बीआई की क्लास और एक्सेल से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। नहीं, मैं पिछले 5 मिनट जब रुका था तो उसमें आप बोल लेते। हमें यहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है? डेटेड डिफ फंक्शन ऐसे लिखना होता है, पहले तो ये बता दूं मैं आपको। डेटेड डिफ में हमें बेसिकली 3 पैरामीटर पास कर सकते हैं। स्टार्ट डेट, तो जैसे हम यदि बर्थ डेट, हमें यदि ये एक्चुअली ये दो डेट को माइनस करने में हेल्प करता है, डेट डिफरेंस में हेल्प करता है। जैसे ये हमारा बर्थ डेट में शो नहीं करता, ये न्यू चीजें हैं। ये डेटेड डिफ जो है हमारा एक्सेल में भी न्यू एडेड हुआ है, ये शो नहीं करता, इसे मैनुअली लिखना पड़ता है। इक्वल टू देके पूरा लिखो खुद से, डेटेड डिफ। ये शो नहीं करता एक्चुअली, अभी सभी के लैपटॉप में नहीं शो करता। डेटेड डिप लिखो, फिर इसमें स्टार्ट डेट मैनुअली लिखो, कॉमा एंड डेट, और यहाँ पे यदि ईयर में रिजल्ट चाहिए तो डॉट डबल कोट्स के अंदर वाई लिखो। ये शो नहीं कर रहा होगा, ऐसे लिखना पड़ेगा। जैसे ही लिखोगे रिजल्ट आ जाएगा। एक दो बार आप खुद से मैनुअली लिखो, फिर अगली बार रिकमेंडेशन देगा। समझ गया? नहीं समझ गए तो एक दो बार फार्मूला। तो डेक्स क्यूरी हम कहाँ पे लिख सकते हैं? बताएं आप, डेक्स क्यूरी कहाँ लिख सकते हैं? हमें डेस्क क्वेरी लिखना हो तो कहाँ लिख सकते हैं? टेबल व्यू पे। तो हम टेबल व्यू पे आ गए, ये हमारा टेबल व्यू है, देखिए आपके सामने क्लियरली शो व्यू हो रहा है ना? और यहाँ पर यदि देखें तो हमारे पास सारे टेबल वन बाई वन शो हो रहे हैं। हमने कुछ वर्क किया था, आपके सामने करके दिखाया था, आपने देखा भी था, है ना? ये हमने किया। देखिए हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है एज इन ईयर, तो इसको मैंने कस्टमाइज करके दिखाया भी था आपको। आप सभी को यदि याद होगा तो हमने यहाँ तक लास्ट क्लास में पढ़ा था, यहाँ पे नोटिस करें आप, हमारे पास शिपमेंट डे अवेलेबल है, दिख रहा है ना सभी को? एंड बर्थ डेट अवेलेबल है, एंड एज अवेलेबल है। हमने कल की क्लास में पढ़ा था आपको, कल लास्ट क्लास में पढ़ा था डेक्स के साथ इफिल्स इम्प्लीमेंटेशन कैसे करोगे। इफिल्स करके दिखाया था ना, या नहीं दिख करे थे? जैसे कि मैं जस्ट एग्जांपल के पर्पज से कहूँ कि जो आपके सामने एज इन ईयर दिख रहा है, इसमें से यदि ऐसा करना हो कि जिनकी जिस पर्सन की एज लेस देन 20 है उन्हें करना था यंगर, 20 से 40 के बीच क्या है उन्हें करना था यंगर, सॉरी एल्डर, और 40 से 60 के बीच वाले को करना था सीनियर, और इससे ग्रेटर वाले को सीनियर सिटीजन। तो हम लिख सकते हैं नहीं कर सकते? बताइए कैसे करेंगे? सबको ये कर लोगे क्वेश्चन? सब लोग कर लोगे ना? यस बताओ, सब लोग कर लोगे ना ये क्वेश्चन? क्या बताना पड़ेगा? हो जाएगा ना? बताइए सब लोग कर लोगे ना? ऑनलाइन ऑफलाइन जितने बच्चे हैं आप बताएं, कर लोगे ना या नहीं कर पाओगे? हाँ, करवा दो। देखो, एटलीस्ट एक्नॉलेज तो करा करो, नहीं कर पाओगे तो कर पाओगे तो दूसरे का वेट क्यों करते हो कि हाँ वो बोलेगा तब हम भी बोलेंगे। एज बनाया था, एज इन ईयर डेटेड डिफ का यूज करके। हाँ, 62 है कि 1962 है? 62 है ना सिर्फ? हमने ये फार्मूला कैलकुलेट नहीं किया था एज इन ईयर डेटेड डिफ का यूज करके? तो डेटेड डिफ यहाँ भी यूज कर सकते हैं हम। अब न्यू कॉलम क्रिएट किए। अब देखिए जैसे मैंने स्टेटस, जैसे मैं ई फिल्स लगाना होता, हमने यहाँ पे लिखा स्टेटस, स्टेटस इक्वल टू इफ, देखिएगा एज इन ईयर इज लेस देन, देखो मल्टीपल कंडीशन था 20, देखो मैंने यहाँ पे दो मल्टीपल कंडीशन दे रखा था, 20, 20 से 40, 40 से 60, और 60 से ग्रेटर, ये कंडीशन था। इसमें सबसे छोटी कंडीशन कौन सा है? 20 है ना, लेस देन 20। तो यहीं से हमारा सबसे पहले इंप्लीमेंटेशन शुरू होगा। हमने लिखा इफ पर्टिकुलर पर्सन इज लेस देन इक्वल टू 20, लेस देन इक्वल टू 20, देन वी कैन राइट हियर व्हाट, क्या लिख रिजल्ट, यदि ये कंडीशन ट्रू है तो हमें क्या कहना था? दैट पर्सन इज अ यंगर पर्सन, है ना? यंगर कह सकते हैं, यंगर। यदि ये कंडीशन फॉल्स है, मतलब ये जो वैल्यू है कंडीशन क्या है हमारा? फॉल्स है। यदि कंडीशन फॉल्स है देन क्या लिखना था हमें? देखो अब इसके बाद सिर्फ ये था होता
कि यंगर देन एल्डर, तो आप सिंपल लिख देते यदि कोई कंडीशन नहीं होता। अभी एक और कंडीशन है कि यदि ये कंडीशन फॉल्स है तो क्या चेक करना है अगेन कि 20 से 40 के बीच का है कि नहीं। तो ये कंडीशन कब फॉल्स होगा बताओ, जब किसी की एज 20 बन रही होगी। तो क्या हम अगेन यहाँ पे एक कंडीशन इफ लगा सकते हैं, जहां पे हम लिखेंगे अगेन इफ, और यहाँ पे लिखेंगे एज इन ईयर इज लेस देन इक्वल टू 40। तो ये कंडीशन कब तक ट्रू रहेगा बताओ, जब 20 से बड़ा और 40 के से लेस होगा। क्योंकि ये कंडीशन 20 से लेस वाले में यहाँ तक पहुंचेगा, यहाँ पहुंचेगा ही नहीं, यहीं से वापस हो जाएगा हमारा रिजल्ट कंट्रोल में। तो ये हमारा यहाँ तक आया। इसके बाद नेक्स्ट हम लिखेंगे अगेन कंडीशन फॉल्स है तो, मतलब ये कंडीशन ट्रू है तो क्या चाहिए था हमें, यहाँ पे हमने लिखा एल्डर। इफ अवर कंडीशन इज ट्रू, मतलब जब हमारा किसी किसी यदि किसी पर्सन का एज जो है वो 20 से 40 के बीच का हो। नहीं हो गया, नहीं हो गया। यदि 20 से 40 के बीच का नहीं है, यदि कंडीशन फॉल्स है, तो ये कंडीशन लगाना था कि यदि 40 से बड़ा है तो क्या उसका जो एज है वो 60 से छोटा है, यदि कंडीशन इक्वल टू ट्रू, क्या लिख सकते थे, सीनियर। और अब बताएं यदि ये भी कंडीशन फॉल्स है, ये भी है, तो यदि ये कंडीशन फॉल्स है देन व्हाट यू वांट, यदि ये भी कंडीशन फॉल्स है तो क्या करना था, सीनियर सिटीजन, क्योंकि इसके बाद कोई कंडीशन है ही नहीं ना। तो हम सिर्फ डायरेक्टली इसी के अंदर क्या लिख सकते हैं, सीनियर सिटीजन। इस तरह से मल्टीपल कंडीशन इंप्लीमेंट, ब्रैकेट बंद करो। देखो एक चीज ध्यान रखना, देखो ब्रैकेट बंद करूंगा ना तो यहाँ पे नोटिस करना, अभी ब्रैकेट ये जो ये रेड कलर देखो हाईलाइटेड हो रहा है यहाँ पे देखो। तो जैसे जैसे आप, यस मैम, एक मिनट में आप लोग करो, मैं आ रहा हूँ, एक सेकंड देखो। तो आप क्लिक करें, देखिए ये स्टेटस ग्रुप आपके सामने जाएंगे, है ना। अच्छा, कॉलम का नेम ऑलरेडी यूज्ड है, एज स्टेटस लिख दो, एज स्टेटस। एक बार करें सब लोग, इसको करिए, सीनियर सिटीजन सबका आ रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है। अच्छा, 60 से बड़ा है इसलिए। देखिए, तो इस तरह से हमने, एक चीज नोटिस करें, क्या और भी ग्रुप निकले हैं या बस यही यही है। नहीं, सबका आया, देखो सीनियर सिटीजन भी हैं और सीनियर भी हैं, है ना। हर तरह के लोग हैं। आप देख सकते हो हमारे पास डेटा जो है सीनियर का भी दिखा रहा है। अब देखो एज ही 59 किसी का है ही नहीं, 20 से कम, तो कैसे यंगर दिखाएगा, है ना। तो ये हमारी इस तरह से मल्टीपल कंडीशन लगाने का ये तरीका था। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, मैं एक बार इलोबरेट करूँ चीजों को। जैसे यदि ये ध्यान से देखिए, यदि ये कंडीशन ट्रू है, सिंपल हमारा क्या, कंडीशन के अंदर कंडीशन मीन्स, देखो पाइथन में होता नहीं है नेस्टेड इफ, उसी के जैसा है ये भी। देखो जैसे कंडीशन, यदि ये कंडीशन ट्रू है तो ट्रू होने पे बस ये रिजल्ट आएगा और सीधा बाहर हो जाएगा। बट ये कंडीशन यदि फॉल्स है तब यहाँ पहुंचेगा ये फिर से यहाँ पे मिला है कंडीशन, तो यदि ये कंडीशन ट्रू है तो ये, यदि ये कंडीशन फॉल्स है तो सीधा यहाँ मूव करेगा। फिर से कंडीशन है, यदि कंडीशन ट्रू हुआ तो ये स्टेटमेंट, यदि कंडीशन फॉल्स है तो ये। मतलब ये कहने का सेंस मेरा ये है कि ऐसा मत सोचे यदि किसी का 25 है तो इनडायरेक्टली 60 से कम तो है, बट ये तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे कंट्रोल तभी जाएगा जब इधर से ये सारे फॉल्स होते हुए जाएंगे। इस चीज का ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। तो एक बार यहाँ तक हम यदि पहुंच गए तो आगे बढ़ते हैं। अब मैंने बताया था इफ एंड और इफ, और एक बार करिए तो सब लोग, जैसे मैंने ये क्वेश्चन मेरा ये था, यदि कोई पर्सन है और टू, देखिए जो यदि कोई पर्सन है तो 299 से ग्रेटर वो परचेजिंग कर रखा है, और उसकी जो एज है वो 80 से ग्रेटर है, या 60 से ग्रेटर है, सपोज जस्ट एग्जांपल 60 से ग्रेटर है, या 80 से ही रख लो क्योंकि बहुत सारे लोग आ जाएंगे, 80 से ग्रेटर है, यदि ये कंडीशन फुलफिल हो रहा है, ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो रहा है, तब मैं क्या करना, तब उसे करना है, तब उसे एक सिंपल सी ऑफर देना है कि आपको उसको प्रोवाइड करना है, जस्ट जस्ट एग्जाम्पल के लिए 40% ऑफ। करो तो एक बार ट्राई, जो दोनों मैंडेटरी है। या फिर आप सिंपल लिख सकते हो कि यदि ग्रेटर देन 299 हो
और एज ग्रेटर देन 80 हो तो सिंपली आप लिख सकते हो नो पेमेंट, मतलब आप फ्री ले जा सकते हो, नो पेमेंट, नो पेमेंट। है ना? एक बार इसको ट्राई करिए तो सब लोग यहाँ, मैं जस्ट आ रहा हूँ एक